स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल ट्रेड का सेकंड चैप्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में स्टडी करेंगे। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मीनिंग। TOT रेफर्स टू द रेशो इन विच वन कमोडिटी फ्रॉम वन कंट्री एक्सचेंजेस फॉर अनदर कमोडिटीज़ ऑफ अदर कंट्री। मीनिंग है, किसी देश की कोई भी एक प्रोडक्ट है, वो दूसरे देश के प्रोडक्ट से किस रेट में एक्सचेंज होती है, वो होती है टर्म्स ऑफ ट्रेड। जैसे इंडिया का रुपीज़ है और अमेरिका का डॉलर है, तो एक बार हम इसको प्रोडक्ट मान के चलते हैं, तो इसकी एक्सचेंज रेट किस रेट में एक्सचेंज हो रहे हैं, तो $1 बराबर में 75 रुपीज़ के पास है, तो ये इसका एक्सचेंज हो गया, किस रेट पे ये प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहा है, तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड है। इसको दूसरी लैंग्वेज में हम इस हिसाब से बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, रेशियो बिटवीन ए कंट्री एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड इट्स इंपोर्ट प्राइसेस। हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ एक्सपोर्ट आर रिक्वायर्ड टू परचेज ए सिंगल यूनिट ऑफ इंपोर्ट्स। यानी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्राइस का क्या रेशियो है, यानी कोई चीज़ हमको इंपोर्ट करनी है तो उसमें जो कॉस्ट आ रही है इंपोर्ट करने की, वो हमें कितनी यूनिट एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी तो वो कॉस्ट हमारी फुलफ़िल हो जाएगी। द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री आर रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ वर्ल्ड प्राइसेस इन द प्राइस ऑफ द काइंड ऑफ गुड्स इट्स एक्सपोर्ट एंड द प्राइस ऑफ द काइंड ऑफ गुड्स इट्स इम्पोर्ट। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड में कंट्री का रिलेशन दो तरह से होता है, एक तो कितना वो एक्सपोर्ट कर रहा है और कितना वो इंपोर्ट कर रहा है कोई एक कंट्री। टर्म्स ऑफ ट्रेड नॉट रिमेन इक्वल ऑलवेज। टर्म्स ऑफ ट्रेड हमेशा इक्वल नहीं रहेंगे, क्यों? क्योंकि हर साल सेम एक्सपोर्ट तो अपन करेंगे नहीं, एक्सपोर्ट चेंज होता रहेगा, इंपोर्ट भी चेंज होता रहेगा, यानी उनकी कितनी क्वांटिटी है वो चेंज होती रहेगी, तो ये हमेशा इक्वल नहीं रहेगी। टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम एक इक्वेशन के हिसाब से इजीली समझ सकते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड बराबर में वैल्यू ऑफ ऑल इंपोर्ट अपॉन में वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपोर्ट। ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड को किस हिसाब से हम देखते हैं। जितना भी हमने इंपोर्ट किया है एक ईयर के अंदर, जो भी पर्टिकुलर हमारा पीरियड है उसके अंदर कितना इंपोर्ट किया है, अपॉन में कितना हमने टोटल एक्सपोर्ट किया है। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ तो हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, फेवरेबल है देश के लिए। अगर इंपोर्ट ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, ये अनफेवरेबल है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये फेवरेबल कब होगा और अनफेवरेबल कब होगा। जब हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाएंगे तो अनफेवरेबल हो जाएगा, जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से कम होंगे तो ये फेवरेबल होगा। तो बेसिकली हमारे को ये मीनिंग पता चल गया टर्म्स ऑफ ट्रेड का, कि हम इसको इवेल्यूट करते हैं जो हमारा एक्सपोर्ट कितना हुआ है और इंपोर्ट कितना हुआ, उन दोनों का हम इक्वेशन के थ्रू ये कैलकुलेट करते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड को। अब फैक्टर जो टर्म्स ऑफ ट्रेड को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि आप ये देखो ऊपर जो इक्वेशन दी हुई है वो दिमाग में फिट कर लो कि इस इक्वेशन में चेंजेस कब होगा और फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। ये चेंजेस कैसे होगा? टैरिफ, सबसे पहला है टैरिफ। अगर टैरिफ में चेंजेस करते हैं, टैरिफ मान के चलो कोई हम गुड्स है वो दूसरी कंट्री से मंगा रहे हैं, यानी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम उन पर टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ मतलब में कोई टैक्स लगा दिया हमने, जो भी हम प्रोडक्ट बाहर से मंगाएंगे उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, मतलब उसके रेट इंक्रीज़ हो जाएंगे। पहले मान के चलो 5% टैरिफ था, उसको हमने 10% कर दिया, तो उसके क्या हो जाएंगे, रेट इंक्रीज़ हो जाएंगे। 100 रुपये था, 100 का 5% पहले 105 रुपये का पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने 5% और टैरिफ लगाया तो 110 का हो गया, तो उसके रेट बढ़ जाएंगे। रेट बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, हम उस प्रोडक्ट का इंपोर्ट कम कर देंगे। इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, इंपोर्ट कम करेंगे तो इंपोर्ट की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट की वैल्यू या तो उतनी रहेगी या बढ़ जाएगी, तो उसके
तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएंगे, अगर टैरिफ लगेगा तो ये फेवरेबल होंगे। फेवरेबल क्यों होंगे, क्योंकि टैक्स इंक्रीज़ हो गया है। टैक्स इंक्रीज़ हो गया तो लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट बाहर से नहीं मंगाएंगे। चेंजेस इन टेस्ट, अगर टेस्ट में लोगों के टेस्ट के अंदर चेंज हो जाए, लेकिन टेस्ट के अंदर चेंज किस हिसाब से हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट के लिए हो रहा है। अगर हम पहले फॉरेन प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह हम अपने देश का प्रोडक्ट यूज़ करने लग जाएं, यानी टेस्ट चेंज हो जाएगा। टेस्ट चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, अगर हम अपने देश का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल होंगे। क्यों, क्योंकि बाहर का प्रोडक्ट था तो हम इंपोर्ट उसको कम करेंगे, क्योंकि हमारा टेस्ट चेंज हो गया, अब हम हमारे देश का यूज़ कर रहे हैं। और उल्टा हो जाए, अगर टेस्ट हमारा ये हो जाए कि नहीं बाहर का जो फॉरेन प्रोडक्ट है वो अच्छा है, हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट से फॉरेन प्रोडक्ट के ऊपर अपने चले गए, तो क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ जाएगा फिर हमारा। चेंजेस इन इंडाउमेंट, यानी अपने फैक्टर के अंदर कोई चेंजेस हो जाए, जैसे फैक्टर किसी कंट्री के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के सारे फैक्टर थे, लेकिन उसी में लेबर की सप्लाई इंक्रीज़ होगी। लेबर की सप्लाई अगर इंक्रीज़ होगी, मान के चलो एक फैक्टर को बाकी को मैंने चेंज नहीं किया, लेबर जो है उस फैक्टर को मैं चेंज करता हूँ, उसकी सप्लाई इंक्रीज़ कर देता हूँ। लेबर की सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो लेबर की कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी इस सप्लाई इंक्रीज़ हुई मतलब में लेबर ज़्यादा आ गए। अब लेबर ज़्यादा आ जाएंगे तो क्या होगी, जो वेजेस है वो कम होने लग जाएगी। अगर कम लेबर होंगे तो ऑब्वियसली वेजेस बढ़ जाएगी। अब लेबर तो इजीली हमारे अवेलेबल है तो उनकी वेजेस कम हो जाएगी। वेजेस कम होगी तो क्या होगा, वेजेस कम होगी तो हमारी जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो भी कम होगा। प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो उससे क्या होगा, हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं या उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो सकती है। इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो सकता है। टेक्नोलॉजी हमारी अगर पहले से बेटर हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो जाएंगे। जैसे कि प्रोडक्शन के अंदर हम पहले कोई और टेक्निक यूज़ करते थे, अब क्या टेक्निक नहीं यूज़ करने लगेंगे तो फिर उससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम आने लग जाएगी। प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आएगी तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आएगी तो हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल होने लगेगा। अब फेवरेबल कैसे होने लगेगा, आप ये देख सकते हो कि अगर टर्म्स ऑफ जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगा तो मान के चलो कोई प्रोडक्ट हम फ़ॉरेन से मंगाते थे जो कि क्या पड़ता था, सस्ता पड़ता था, लेकिन हमारे यहाँ पे उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। जैसे ही हमारे पास टेक्नोलॉजी आई तो हमारी कॉस्ट भी कम होगी, तो फिर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, तो हम इंपोर्ट कम करने लग जाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ आपने को पता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ है कि जो हमारा प्रोडक्शन है, जितना हमारा एक साल के अंदर कितने प्रोडक्शन में हमारी ग्रोथ हुई, वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इंक्रीज़ हुई मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन हमारा बढ़ा। प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ हुआ तो उससे क्या होगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हुए हैं, उनकी सप्लाई बढ़ी है। तो ये इंक्रीज़ होने से क्या होगा, हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड भी धीरे धीरे फेवरेबल की ओर जाने लगेंगे।